ओके हेलो, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किरचॉफ्स लॉ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान होता है इसको सॉल्व करना, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बस तुम्हें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लो ये एक पूरा का पूरा सर्किट है और ये सारी की सारी चीजें हमें पहले से मार्क करके दी हुई हैं। कहने का मतलब ये PQRS पूरा का पूरा एक बाहर से ये है, ठीक है। ये 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये 200 ओम का, 200 ओम का, ये 60 ओम, ये 4 वोल्ट की बैटरी, ये 5 वोल्ट की बैटरी, ये सारी बातें, ठीक है। साथ में यहां पे I करंट है, I करंट है, यहां पे I1 करंट है और यहां पे I माइनस I1 करंट है। ये सारी बातें भी हमें पहले से क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखो, इस चीज को समझना भी बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बट मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन में पहले से दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम ज्यादा आसान करके दे दिया। बट अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट पहले उससे ये चीज समझो, इस क्वेश्चन में इन्होंने पहले ही अपने हिसाब से मान लिया कि यहां से R से Q और Q से P, ये जो R से QP वाले में है इसमें कौन सा करंट जा रहा है? I करंट जा रहा है, ठीक है। I करंट जा रहा है और ये जो I है जैसे ही यहां पे जा रहा है तो अब वो दो ब्रांचेस में बिखर जा रहा है, ठीक है। ये जो I है वो यहां पे दो ब्रांचेस में बिखर जा रहा है, ठीक। अब यहां से I जो आया, ये जो I आया वो बिखरा, ठीक है। तो चलो मान लो इधर I1 करंट गया, इधर मान लो I1 करंट गया, जो कि तुम साफ साफ देख सकते हो यहां पे। तो यहां पे कितना करंट गया? यहां पे गया I माइनस I1। अब ये कैसे हुआ? वही वाली बात है ना कि अगर मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए है, ठीक है, और तुमने अपने 4 रुपए अपने छोटे भाई को दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचे? 10 माइनस 4 कितने बचे? 6 रुपए ही तो बचे। तो एग्जैक्टली वही तरीके से तुम्हें हमेशा किरचॉफ्स लॉ में ये बात पता होनी चाहिए कि जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब इस पॉइंट में देखो, करंट आता हुआ करंट कौन सा है? I, और जाता हुआ करंट क्या है? I माइनस I1, I माइनस I1 प्लस ये क्या? I1, ठीक है। ये अब ये I1 से I1 कट जाएगा, बचेगा क्या? I इज इक्वल्स टू I। तो ये भी किरचॉफ्स का रूल ही है। बट अगर तुम्हें ये नहीं भी समझ में आता है तो भी तुम्हें ये तो साफ साफ समझ में आएगा कि I करंट था और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो फैल गया, थोड़ा सा इधर गया और बचा हुआ इधर गया। सिंपल सी बात है, ऐसे समझ सकते हो। वही चीज है यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है। तो ऐसे तो सर्किट की डेफिनेशन बनती है। बट अगर मान लो हमें क्वेश्चन में ना दिया हो और इसे हम अपने हिसाब से अपने तरीके से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? अब देखो, इस सेम सर्किट को मैंने यहाँ पे बना दिया, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क ये है कि जो I1 ये वाली जो चीजें ये हम अपने हिसाब से करेंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया है उससे हटके करेंगे। तो हम कैसे मार्क करना चाहते हैं? अब इन्होंने मान लिया कि इसमें I करंट है, पहले ही इन्होंने मान लिया, बट हम अलग मान के चलते हैं। चलो मान लो यहां से I करंट जा रहा है, ठीक है। करंट शुरुआत हुई यहां से, अब यानी यहां I करंट है तो यानी इसमें भी I करंट होगा, क्योंकि ये सेम ब्रांच है। ध्यान रखना, ये बस यहां मुड़ी है था यार, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो गया। तो इसमें I करंट होगा, यहां पे भी I करंट होगा। अब तुम देख सकते हो जो I करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, यहां आएगा तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलो मान लो इसमें I1 करंट गया, मान लो बोला मैंने, इसमें I1 करंट गया तो इसमें कितना जाएगा? I माइनस I1। सिंपल सी बात है। क्यों? अगर वही है ना, 10 रुपए में से 4 रुपए इधर चले गए तो बचे हुए कितने? 6 रुपए ये रहे, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी तुम चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चलो मान लो यहां पर I1 गया है तो यहां पे क्या होगा? I माइनस I1। दोनों में एक पैसे का अंतर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब में देखो, ये जो तरीका है ये भी सही है, ये जो तरीका है ये भी सही है, इसमें जो मैंने अल्टी पल्टी मारी वो भी सब कुछ सही है। क्यों? क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर अपने आप आ जाएगा, और अब जो आंसर आएगा वो तुम्हें बता देगा कि तुमने वैल्यू जो ली है उस हिसाब से आंसर क्या होने वाला है। जैसे अब सोचो, जैसे कि मान लो मैंने I की करंट की डायरेक्शन ये ली है, ठीक है, ये है I की डायरेक्शन, ठीक। जब मैं सॉल्व कर दूंगा ना इसे, तो अगर मान लो मैंने डायरेक्शन सही ली है, मान लो, मुझे पता तो है नहीं कि मेरी सही है नहीं है, बट मान लो मैंने तुक्के में ही सही ले ली, तो मेरा आंसर करंट हमेशा अपने आप क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव आया यानी मैंने जो डायरेक्शन ली है वो सही ली है। और वही अगर मान लो मैं ये नेगेटिव ले लूंगा तो ये अपने आप बता देगा कि जो मैंने डायरेक्शन ली है वो नेगेटिव ली है, मतलब गलत ली है। सिंपल से, और गलत लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वो बता ही रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। मैं इस चीज को सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोग इस चीज को प्रैक्टिस में सॉल्व कर लेना। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, सिर्फ एक क्वेश्चन भी इसका कर लोगे, मोर देन इनफ होता, मोर देन इनफ। सिर्फ एक क्वेश्चन, हाँ कुछ एक क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं किरचॉफ्स लॉ में, बट मैं सही बता रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चंस 95% क्वेश्चंस तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा।
अब अगली जो चीज है वो क्या है, लूप बनाना। यहाँ पे तुम्हें लूप बनाने, ओवरऑल कहने का मतलब, मैंने लूप का मतलब तुम्हें समझाया, क्लोज्ड पार्ट जितना भी है सर्किट का उसको लूप मान लेना है। जैसे कि मैं इस चीज को एक लूप मान के चलता हूं, चलो मान लो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या माना है, ये देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल सा दिख रहा है तुम्हें, कहने का मतलब PRQP वाला पार्ट देखो, PRQP, इसको मैंने एक लूप मान लिया। अब इस चीज में मैं अगर मान लो लगाता हूं, अप्लाई करता हूं KVL, तो अगर मैं PRQ में KVL लगाऊं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी किरचॉफ का सेकंड रूल लगाना चाहूं तो बड़ी आसानी से लगाता हूं। तुम्हें पता है सेकंड लॉ होता क्या है, वो ये बोलता है सम ऑफ सारे के सारे वोल्टेज जो भी मैं लूप में लेता हूं उसका वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो सारे वोल्टेज निकालेंगे कैसे, सबसे पहले देखते हैं P से लेकर R तक। अब P से लेकर R तक कितने रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है मेरे पास 20, और उसमें से करंट कितना पास हो रहा है, मेरे पास I1 करंट पास हो रहा है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, वोल्टेज। तुम बोलोगे है ये क्या लिख दिया, तो तुम्हें पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। ये मेरे पास ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू IR है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे अगर मैंने करंट से रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, वही किया ना, करंट से रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, वोल्टेज आ गया, यानी यहां पे मेरे पास वोल्टेज ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे I को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, प्लस 60 को मल्टीप्लाई करेंगे I से, रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वोल्टेज आ गया। और रही बात ये कि ये तो खुद ही बैटरी है, ये खुद ही वोल्टेज है, तो इसका भी मैं क्या लिखूंगा, 4 वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां पे तुम्हें साइन लगाना पड़ेगा माइनस। अब देखो, यही एक सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है किरचॉफ्स लॉ का, और ये चीज तुम्हें समझनी है, और जैसे ही तुम ये चीज समझ जाओगे सारा का सारा कंफ्यूजन मिट जाएगा। ध्यान रखो, मैंने इसको पॉजिटिव लिया, इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, और एट द एंड ये सब कुछ किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसके पीछे का मैं तुम्हें रूल समझा देता हूं। अब चलो, मेरा मान लो जो लूप की डायरेक्शन है वो ऐसे है। तुम तो बोलोगे लूप की डायरेक्शन गोल गोल होती है, मतलब यही है ना कि मेरे लूप की डायरेक्शन ऐसे है, का मतलब यहां से लेकर यहां तक तो उसकी डायरेक्शन ऐसे है, फिर यहां से लेकर यहां तक डायरेक्शन उसकी ऐसे है, तो मैं कह सकता हूं ना स्ट्रेट लाइन है, लगभग यही वाली बात। तो अगर मान लो मेरा लूप की डायरेक्शन ये है, और जो करंट है वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मेरा लूप है, देख सकते हो, ये है केस नंबर 1 कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मेरा लूप है। तो जब इसका तुम वोल्टेज लिखोगे तो हमेशा किस में लिखोगे, प्लस में लिखोगे, प्लस IR, ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, अगली चीज मेरे पास ये है कि वही अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, मतलब मेरे लूप की डायरेक्शन ये है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, -IR, ठीक है। साफ साफ यहां पे एग्जांपल देख सकते हो, मेरा लूप यहां से यहां था और ये करंट की डायरेक्शन भी इधर ही थी, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया। वही अगर मान लो ये करंट इधर बह रहा होता तो मैं उसको नेगेटिव लेता, ठीक है। अब थर्ड चीज है मेरे पास, अगर मेरे पास बैटरी के हिसाब से करंट हो, अब बैटरी के हिसाब से करंट इस तरीके से हो, मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर वो बढ़ रहा होगा तो सिंपली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको हमेशा किस में लिख दो, नेगेटिव में लिख दो, ठीक है। तो नेगेटिव में लिख दो, नेगेटिव V लिख दो ऐसे। और वही अगर इसी का उल्टा हो रहा होगा तो हम इसको किस में लिख देंगे, पॉजिटिव में लिख देंगे, ठीक है। और वही चीज मैंने यहां पे करी है, तुम देख सकते हो करंट कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो मैंने उसको नेगेटिव लिख दिया। वही अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होता तो मैं उसको क्या लिख देता, आराम से पॉजिटिव लिख देता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, सिर्फ 2, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसी चीज को भी और जो मैंने दूसरा बनाया था उसको भी सॉल्व कर लोगे, तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो यही चीज है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं कि 20I1 प्लस 60I इज इक्वल टू, ये माइनस है तो वो उधर चला जाएगा, सिंपल सी बात है, माइनस उधर चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास तो इक्वेशन आ गई किसके लिए, क्या कहते हैं, लूप नंबर 1 जो हमने PRQP माना, इसको चलो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिंपल बेसिक सी इक्वेशन है, कुछ खास नहीं। अब सिमिलर तरीके से अगर मान लो मैं ये लूप ले लूं, क्या, PSRP, ये लूप ले लूं, तो अब इस लूप को भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखो, अब यहां पे जो करंट है वो कहां से कहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जब यहां तुमने देखा था नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था तो हमने नेगेटिव लिया था, और यहां पे अब उल्टा हो रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो हम उसको साफ साफ क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। यानी इसको हमने नेगेटिव में लिखा था तो इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, बाय द वे PSRP वाले की बात कर रहा हूं, PSRP वाले की बात कर रहा हूं। अगली चीज, मेरे पास लूप की डायरेक्शन क्या है, ये मतलब यहां से यहां से यहां है, तो S से R की तरफ है, तो लूप की डायरेक्शन भी यही है, करंट की डायरेक्शन भी यही है। तो जब मैं इसके लिए वोल्टेज लिखूंगा तो ऐसे ही प्लस में लिख दूंगा, मतलब क्या, I - I1 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा 200, ठीक है।
तो मतलब सिंपल सी बात है, मेरा लूप भी यही है, करंट भी यही है, तो इसको प्लस में लिख देंगे, ठीक है। और अगली चीज हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ पे बदल गया, ये जो मेरे पास R से लेकर P यानी ये जो I1 × 20 वाला कंसेप्ट है, ये पिछले वाले में भी था, तो इसको मैंने प्लस में लिखा था, क्योंकि देखो मेरा लूप की डायरेक्शन भी यही थी, करंट की डायरेक्शन भी यही थी, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, प्लस में लिख दिया। बट यहाँ पे मेरे लूप की डायरेक्शन ऐसे है, यहां से लेकर यहां तक है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो उल्टी है, लूप यहां से यहां है, करंट यहां से यहां है, उल्टा है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, अब माइनस में लिखूंगा, माइनस कितना 20I1, और सबका सम एट द एंड किसके बराबर होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है, ये बात तो तुम्हें पता ही है। तो यही चीज हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ये वोल्ट मतलब वोल्टेज का मतलब वही है, जैसे यहाँ पे भी वोल्टेज का मतलब एट द एंड ये भी तो वोल्टेज ही है ना, तो वही है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो मेरे पास इक्वेशन ये आएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो काटापीटी मचाई जा सकती है। वो कैसे मचाई जाएगी, देखो मेरे पास ये 60I है, ये 40I है, तो अगर दोनों को बराबर कर दो तो मेरे पास, मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं या इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो I वाला जो वो है पार्ट वो कट जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये रही इक्वेशन 1, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये रही इक्वेशन अगली वाली, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो होगा क्या, जैसे ही इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 × 2 कितना होता है, 120, 2 × 20 कितना होता है मेरे पास 40, ठीक है, और 2 × 4 कितना होता है 8, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 4 से कितना होता है 12 होता है, 120, 3 4 से 12, और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 कैरी गया 1 और 132 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -3, ठीक है, सही लिखा है मैंने। तो मैंने क्या किया, उस पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा, और वो इसलिए करा क्योंकि अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 40I1 माइनस अंदर 132I1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस अंडर -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये हमारे पास, ये हो गया 172I1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 11, तो I1 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन में 172। अब इसको सॉल्व करते हैं, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर कितना आएगा 0.064, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरीके से सॉल्व किया जाता है किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम्स को। ध्यान रखना यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, बट कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है क्योंकि हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं। नहीं, तुम्हें सिर्फ डायग्राम बनाना चाहिए, आना चाहिए। सबसे पहले जो डायग्राम बनाया था, ये चीज जो थी डायग्राम बोलना है ना, ये जो हमने सर्किट बनाया ये बनाना आना चाहिए। फिर तुम्हें वो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कब किसको प्लस लेना है, कब किसको माइनस लेना है, और उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना, जो कि छोटी क्लास में पढ़ा है। बाकी ये क्वेश्चन सारे एक जैसे होते हैं और बहुत ईजी होते हैं। खैर अब जो भी है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।